एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जो सबसे इम्पोर्टेंट है आज के टाइम का वायरल टॉपिक है जिससे आप पैसा कमा सकते हैं। वो टॉपिक है कि ईटीएफ क्या है। तो इस वीडियो के अंदर हम आपको कवर करेंगे बेसिक नॉलेज ईटीएफ के, और जिससे आपको समझकर ईटीएफ में इन्वेस्ट करने का आप भी सोच सकते हैं। तो इसमें 6 टॉपिक हम कवर कर रहे हैं। जो फर्स्ट टॉपिक है आपको कि व्हाट इज ईटीएफ, ईटीएफ क्या होता है, हाउ डज एन ईटीएफ वर्क, ईटीएफ किस तरह से काम करता है, बेनिफिट्स ऑफ ईटीएफ, ईटीएफ के क्या बेनिफिट्स हैं, टाइप्स ऑफ ईटीएफ, ईटीएफ के क्या टाइप्स हैं, हाउ टू इन्वेस्ट इन ईटीएफ, ईटीएफ में आप किस तरह से इन्वेस्ट कर सकते हैं, रिस्क ऑफ ईटीएफ, ईटीएफ के क्या रिस्क है। ये सारे चीज़ हम इस वीडियो के अंदर आपको कवर करके देंगे। तो यही को हम समझेंगे और उसके बाद इन्वेस्ट करने का प्लानिंग बना सकते हैं। फर्स्ट टॉपिक है हमारा कि ईटीएफ क्या है। तो ईटीएफ जो है हमारा, इसे हम कहते हैं कि एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। एक्सचेंज है एक जिसमें हम ट्रेडेड करते हैं। ट्रेड का मतलब होता है व्यापार, जिसमें आप पैसा का लेन देन का काम करते हैं, और वो एक फंड है जिस फंड के अंदर किया जाएगा। तो ईटीएफ जो है वो आपको क्या करता है कि बास्केट ऑफ सिक्योरिटी देता है, जिसमें आपको स्टॉक्स भी मिलते हैं, बॉन्ड्स भी मिलते हैं और कमोडिटीज मार्केट्स भी मिलते हैं, जिसको आप आराम से आसानी से एक ईटीएफ खरीद कर और उसे बेचकर पैसा कमा सकते हैं रेगुलर बेसिस पे। इसको यूं समझ लें कि ईटीएफ होता क्या है। जैसे कि एक यहाँ पर प्लेट आपको मिला, और इस प्लेट के अंदर एक प्लेट है। इस प्लेट के अंदर आप देखेंगे कि सारे तरह की चीज़ आपको मिलेंगे। ये आपको बैलेंस डाइट देने के लिए मिलता है, जिसमें आपको दूध भी है, चीज़ भी है, रोटी भी है, मीट भी है। ये सारी चीज़, जो चीज़ आपको दिख रहे हैं वो सारी चीज़ मिलेंगे। इसका मतलब ये है कि आप एक पोजीशन को लेकर, जैसे आपको अगर निफ्टी 50 के अंदर अगर आपको काम करना है, आप चाहते हैं कि निफ्टी 50 के जो 50 स्टॉक है, इस 50 स्टॉक के अंदर आप इन्वेस्ट नहीं करके आप एक ऐसे जगह इन्वेस्ट करें जहाँ पे वो पूरा पैसा जो आपका है वो सारा पैसा इस 50 स्टॉक के अंदर लग जाए। तो आप उस तरह की चीज़ को इन्वेस्ट करेंगे, तो इसे हम कहते हैं ईटीएफ। अगर आप ईटीएफ में इन्वेस्ट करते हैं निफ्टी 50 के, तो यहाँ पे जो आपका पैसा लगा होगा, अगर मान लीजिए कि आपने 5 लाख रुपया लगाया है यहाँ पर, तो वो सारे पैसा इस 50 स्टॉक के अंदर इन्वेस्ट हो जाएगा। तो इसलिए इसका नाम पड़ा है ईटीएफ, और आपको बहुत ही आसानी से आप काम कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको समझ में आया होगा पूरी क्लियरिटी के साथ। नेक्स्ट है हमारा पॉइंट कि हाउ डज ईटीएफ वर्क, ईटीएफ किस तरह से काम करता है। देखिए, ईटीएफ में आपको दो तरह से मिलेंगे। एक आपको इंडेक्स का ईटीएफ मिलेगा, और दूसरा आपको सेक्टर का ईटीएफ मिलेगा। फिर से याद करेंगे, एक आपको इंडेक्स का ईटीएफ मिलेगा। इंडेक्स क्या होता है, जैसे कि आप बैंक निफ्टी में अगर काम करते हैं, तो बैंक निफ्टी क्या है, एक इंडेक्स है। उसके बाद देखेंगे निफ्टी 50 में अगर आप काम करते हैं, तो निफ्टी 50 क्या है, एक इंडेक्स है। सेंसेक्स में अगर आप काम करते हैं तो वो क्या है, एक इंडेक्स है। फिन निफ्टी में अगर आप काम करते हैं तो वो क्या है, से सब इंडेक्स है। इसके अलावा अगर आप सेक्टर की बात करेंगे, तो सेक्टर में जैसे आप इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर में काम किया, एग्रीकल्चर सेक्टर में काम करते हैं, मोटर सेक्टर में काम करते हैं, इसके अलग अलग सेक्टर्स हैं जो हम आपको दिखाएंगे। तो इन दोनों चीज़ में आप ईटीएफ करके पैसा कमा सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए कि इसके एग्जाम्पल को हम समझते हैं कि जैसे मुझे निफ्टी 50 की ईटीएफ को मुझे खरीदना है। तो निफ्टी 50 की ईटीएफ को जब आप खरीदेंगे, तो उस ईटीएफ के अंदर आपको टॉप 50 कंपनी मिलेंगे जो निफ्टी 50 के अंदर है। ये जो 50 है, इसका मतलब कि हिंदुस्तान के 50 ऐसी कंपनी है जो निफ्टी के अंदर है, और वो सबसे वैल्यूबल कंपनी है जिसमें सारे तरह के स्टॉक मिलेंगे। तो उस कंपनी के अंदर जो इंडिया के अंदर है, वहाँ आपका पैसा इन्वेस्ट होगा। अगर आप खरीदते हैं ईटीएफ को, तो यहाँ पे अगर 5 लाख रुपया अगर लगाते हैं, तो ये सारे 5 लाख रुपया जो है, ये सारे 50 स्टॉक के अंदर जाएंगे। अब इसको हम एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं
जिससे आपको क्लियरिटी के साथ समझ में आएगा। यहाँ पे हमने आपको निप्पन इंडिया ETF 50 को हमने खोला है, जिसका प्राइस अभी चल रहा है 272 रुपये। और ये 272 रुपये में आप एक ETF खरीद सकते हैं। जैसे आपका एक लॉट होता है उस तरह से होगा। मतलब अभी इसका ट्रेडिंग प्राइस जो चल रहा है वो 272 रुपये है। अब इसके अंदर आप देखेंगे कि वो जो 50 कंपनी है, वो 50 कंपनी का इसमें है कि नहीं पोजीशन, वो आपको दिखाना चाहते हैं। यहाँ पे देखिए कि आपको मिल जाएगा शेयर होल्डर, और शेयर होल्डर में आप देखेंगे यहाँ पे जो शेयर होल्डर है निफ्टी 50 के, ये सारे 50 कंपनी जो आपको मिलेंगे, देख रहे हैं यहाँ पे HDFC बैंक है, ICI बैंक है, रिलायंस इंडस्ट्रीज है, इन्फोसिस है, भारत एयरटेल है। और इस तरह से करके आप जब देखेंगे तो ये सारे 50 कंपनी आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। टोटल यहाँ पे 7 लिस्ट है, और 7 लिस्ट में आप देख सकते हैं कि यहाँ तक लास्ट में आप जब जाएंगे तो यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये तो आपको मिल गया कि इन 50 कंपनी के अंदर आप अपने पैसे को इन्वेस्ट कर सकते हैं। अदरवाइज इसके बाद इसमें आपको और भी चीज़ देखने के लिए मिलेंगे। जैसे अगर आप देखेंगे कि नंबर ऑफ स्टॉक्स कितने दिखा रहे हैं, टोटल 51 दिखा रहे हैं स्टॉक्स, अभी नंबर ऑफ स्टॉक्स दिखा रहे हैं जो इस इंडेक्स के अंदर ETF के अंदर डाला गया है। इसमें टोटल जो फंड है वो है आपको 43,548 करोड़ का फंड है। एक्सपेंस रेशियो है बहुत कम है, 0.04 इसका एक्सपेंस रेशियो है, खर्चा वगैरह जो आता है। पीई रेशियो आपको ठीक ठाक मिल जाता है, 22.07 आपका पीई रेशियो है। और पीबी रेशियो की अगर बात करेंगे तो 3.3828 जो है इसका पीबी रेशियो। आपको अगर ये पीई रेशियो और पीबी रेशियो नहीं समझ में आता है तो इसके लिए हम एक अलग से वीडियो बना देंगे, अगर आपका ठीक ठाक कमेंट और लाइक आया तो, जिसपे हम बेसिक जो है फंडामेंटल एनालिसिस के अंदर बता देंगे, जो आपको अच्छे से समझ में आएगा। इसके अलावा आपको और भी चीज़ देखने के लिए मिलेंगे। जैसे यहाँ पे देखिए कि ETF के अंदर के बारे में जो आप बेसिक जानकारी लेंगे, जिससे आपको क्लियरिटी के साथ आप ट्रेड कर सकते हैं। जैसे फंड रिटर्न क्या करता है, एक साल में 8.8% आपको ये रिटर्न देगा। 3 साल में अगर आप पैसा आप रखते हैं तो 13.8% आपको रिटर्न देगा। 5 साल अगर आप पैसा रखते हैं तो 21.1% आपको रिटर्न देगा। ओवरऑल की बात करें तो 15.5% ये रिटर्न आपको दे देगा इस ETF के द्वारा। कैटेगरीज में आप देखेंगे तो 5.6 है एक साल में, 3 साल में 14.4% है, और 5 साल में 21.1% है। रैंक अगर बात करिएगा कैटेगरीज के हिसाब से तो एक साल में इसका 23वां रैंक है, 3 साल में 54वां रैंक है, और 5 साल में 34वां रैंक है। तो ये सारी इंफॉर्मेशन आपको मिलेगा ETF के अंदर, आप अगर जब देखेंगे तो। उसके बाद यहाँ पे देखिए कि अगर आप ETF के अंदर चाहते हैं कि ट्रेड करने के पहले आप अगर आप चाहेंगे कि मैं ETF के अंदर पूरा एनालिसिस के साथ ट्रेड करूं, तो आपको ये चार्ट पैटर्न भी देखने के लिए मिलेगा, और इसमें आप चार्ट के साथ ट्रेड कर सकते हैं और अपने हिसाब से आप ट्रेड कर सकते हैं कि जब कहाँ पर आपको बेचना है और कहाँ पे खरीदना है। ये भी चीज़ आप एनालिसिस कर सकते हैं। ये आपको कैंडलस्टिक पैटर्न मिल जाएगा, मतलब कि टेक्निकल एनालिसिस आपको मिल जाएगा। तो हम बात कर रहे थे इसमें टॉप 50 कंपनीज का, और इस ETF के बारे में बता रहे थे जिसमें कौन कौन सी कंपनीज आती है, वो सारी कंपनीज, और इसके अलावा आपको ETF में क्या क्या चीज़ देखने के लिए मिलेगा, वो सारी चीज़ हमने आपको दिखाया। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है बैंक का ETF देखने के लिए मिलेगा। जो बैंक सेक्टर में आप काम करते हैं, जैसे HDFC बैंक हो गया, ICI बैंक हो गया, तो ये सारे जो बैंक है, कोटक महिंद्रा बैंक है, इन सभी के भी ETF आपको देखने के लिए मिलेंगे। और ETF के अंदर अगर आप बैंक का एक ETF खरीदते हैं तो उसमें जितने भी बैंक स्टॉक्स हैं वो सारे स्टॉक ETF के अंदर मौजूद होते हैं। ठीक है, इसके अलावा आप देखेंगे तो गोल्ड के भी ETFs मिलते हैं। तो गोल्ड में भी अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो ETF के जरिए आप गोल्ड के अंदर भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा कि हाउ डज एन ETF वर्क, ETF किस तरह से काम करता है। नेक्स्ट हमारा है कि बेनिफिट ऑफ ETF के क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं। फर्स्ट है कि डाइवर्सिफिकेशन। ETF में जो है आपको डाइवर्सिफिकेशन देखने के लिए मिलेगा। इसका मतलब क्या होता है उसे हम समझते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि आपने 5 लाख रुपया आपने यहाँ पर जमा किया एक ETF के अंदर, कोई भी एक ETF ले लिया और उस ETF के अंदर 5 लाख रुपया आपने जमा किया। लेकिन यहाँ पे 5 लाख रुपए में डाइवर्सिफिकेशन किस तरह से होगा कि इस 5 लाख रुपए का 50 कंपनियां, जैसे निफ्टी 20 की अगर आप बात करिएगा तो उसमें 50 स्टॉक्स होते हैं, और उस स्टॉक्स के अंदर ये 5 लाख रुपया 50 जगह पर जाएगा।
पहली चीज तो ये होगा। दूसरी चीज ये होगा कि मान लीजिए कि इस 50 स्टॉक में से अगर 5 स्टॉक निगेटिव जाता है और 45 स्टॉक अगर पॉजिटिव जाता है, तो आपका क्या है, पोजीशन ठीक ठाक रहेगा, आपको लॉस के चांसेस कम देखने के लिए मिलेंगे। मतलब कि कोई अगर एक स्टॉक अगर गिरता है तो दूसरा स्टॉक इसे बैलेंस करके संभालेगा। तो यही होता है डाइवर्सिफिकेशन, और आपके सारे पैसे, जो भी पैसे हैं, वो सारे पैसे 50 स्टॉक के अंदर इन्वेस्ट हो जाएगा। अगर आप मान लीजिए कि एक स्टॉक में अगर आप 5 लाख रुपया लगाते हैं, तो इस स्टॉक के अंदर अगर गिरावट अगर आती है तो आपके पैसे लॉस हो जाएंगे। अगर इस स्टॉक के अंदर अगर गिरावट नहीं, प्लस में ये जाता है, प्रॉफिट होता है, तो आपके पैसे प्रॉफिट होंगे। लेकिन यहाँ पे आपको क्या है कि ओवरऑल ये 50 स्टॉक के अंदर गिरावट और प्रॉफिट दोनों चीज देखकर, लॉस और प्रॉफिट देखकर एक एवरेज प्राइस आपको मिल जाएगा, जिससे ईटीएफ के अंदर आपको लॉस के चांसेस कम हो जाते हैं अदर आपको स्टॉक्स या फिर अदर ट्रेडिंग एक्टिविटीज के बनिस्बत। तो ये हो गया आपका डाइवर्सिफिकेशन। नेक्स्ट है आपका लो कॉस्ट। ईटीएफ के अंदर आपको म्यूचुअल फंड, जैसे एक नाम है म्यूचुअल फंड, तो म्यूचुअल फंड के बनिस्बत ईटीएफ के अंदर आपको लो कॉस्ट होता है, उससे आपको सस्ता पड़ता है। यहाँ पे आपको एक्सपेंसेस बहुत कम होते हैं, जबकि म्यूचुअल फंड में अगर आप जाएंगे तो वहाँ पे एक्सपेंसेस ज़्यादा होते हैं। स्टॉक में अगर आप काम करते हैं वहाँ पे भी एक्सपेंसेस ज़्यादा होंगे, तो उसके बनिस्बत यहाँ पे आपको कम खर्चा देखने के लिए मिलेगा ईटीएफ के अंदर। ये आपको बेनिफिट है। थर्ड बेनिफिट है कि ईटीएफ के अंदर अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो इन्वेस्ट करने के साथ साथ आपको ये भी आप देख सकते हैं कि किसी भी ईटीएफ में जो हम इन्वेस्ट करेंगे उसमें कौन कौन से स्टॉक काम कर रहे हैं। अब इस चीज़ को समझने के लिए चलिए हम आपको फिर से दिखाते हैं। अभी हमने आपको दिखाया था, लेकिन फिर से हम आपको दिखाते हैं। यहाँ पर देखिए, हम आपके लिए एक दूसरा एग्जाम्पल लेकर आए हैं, जो है कोटक निफ्टी 50 ईटीएफ, जिसका प्राइस चल रहा है 264 रुपया 91 पैसा। अब हम आपको बताया है कि ट्रांसपेरेंसी क्या होता है। इसमें आप देखेंगे कि कौन कौन से स्टॉक जो है काम करते हैं। चलिए हम आपको यहाँ पे दिखाते हैं कि स्टॉक कौन कौन से हैं जो इसके अंदर काम कर रहे हैं। जैसे शेयर होल्डिंग की बात किया गया, तो इस स्टॉक ईटीएफ के अंदर आपको हीरो मोटर्स का स्टॉक मिलेगा, इंडसइंड बैंक का स्टॉक है। फिर आप देखिए यहाँ पे, उसके बाद यहाँ पे देखिए जियो फाइनेंस सर्विस है, ईचर मोटर्स है, एचडीएफसी लाइन्स इंश्योरेंस कंपनी है, और डॉक्टर रेड्डी लेबोरेटरीज है, एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है, अपोलो हॉस्पिटल एंटरप्राइजेज है। तो ये सारे जो स्टॉक्स हैं, ये जो स्टॉक्स आप देखते हैं, इसी स्टॉक को हम बोलते हैं ट्रांसपेरेंसी। ठीक है, ठीक है। तो थर्ड चीज हम लोग समझ गए कि ट्रांसपेरेंसी क्या होता है। इस चीज को समझ में आपको आ गया कि जितने भी स्टॉक किसी भी ईटीएफ में अगर आप, जैसे कि किसी भी ईटीएफ में अगर आप इन्वेस्ट करते हैं, तो आप ये पता करना चाहते हैं कि उसमें कौन कौन से स्टॉक काम कर रहे हैं। तो जितने भी स्टॉक काम कर रहे हैं वो सारे के लिस्ट आपको देखने के लिए मिल जाएगा। तो इससे आपको क्लियरिटी होगा कि भाई इसमें अच्छे स्टॉक सब काम कर रहे हैं, जिससे आप समझ पाएंगे। तो इसके अंदर स्टॉक भी आप आराम से देख सकते हैं कि आपका जो पैसा है वो कहाँ इन्वेस्ट हो रहा है। तो ये चीज़ आपको यहाँ से जानकारी मिलेगी। फोर्थ में है लिक्विडिटी। लिक्विडिटी का मामला ये है कि इसके अंदर जैसे इंडेक्स काम करेगा उसी तरह से ये काम करेगा, या फिर स्टॉक जो काम करता है उसके हिसाब से ये लिक्विडिटी इसकी रहेगी। लेकिन म्यूचुअल फंड के बनिस्बत ये बहुत अच्छी लिक्विडिटी इसकी होती है। तो ये चीज़ आपको, चार चीज़ आपको हमने समझाया। पहली चीज़ में आप समझेंगे कि डाइवर्सिफिकेशन में क्या है कि आपका पैसा एक जगह नहीं लगेगा। आपका पैसा जितने भी स्टॉक्स हैं, 50 अगर स्टॉक है निफ्टी 50 के, तो उन 50 स्टॉक में लगेंगे, एक जगह आपका नहीं होगा। पहली चीज़ तो ये हो गई। दूसरी चीज़ ये हो गई कि अगर आपका एक स्टॉक अगर निगेटिव होता है, तो सेकेंड स्टॉक उसे बैलेंस करके पॉजिटिव बना देगा अगर अच्छा रहा मार्केट तो। थर्ड में क्या है कि ये म्यूचुअल फंड और अदर बेनिफिट के हिसाब से यहाँ पे बहुत ही लो कॉस्ट आपको मिलेंगे। उसके बाद देखिए ट्रांसपेरेंसी में आपको क्या मैंने सिखाया कि इस स्टॉक के अंदर जो ईटीएफ है हमारा, इस ईटीएफ के अंदर कौन कौन से स्टॉक काम कर रहे हैं वो सारी चीज़ आप इजीली देख सकते हैं। जैसे कि म्यूचुअल फंड के अंदर भी आप देख सकते हैं कि कौन कौन से स्टॉक में आपका पैसा लगा है। फोर्थ है कि लिक्विडिटी। लिक्विडिटी मैटर करता है कि किस तरह से इंडेक्स काम कर रहा है। इसका ज़्यादा फोकस इंडेक्स पे होता है और इंडेक्स के साथ साथ स्टॉक पे होता है, क्योंकि इंडेक्स को स्टॉक चलाता है। तो यहाँ तक आपको इजली वे में ईटीएफ के बेनिफिट्स समझ में आए होंगे। नेक्स्ट है कि टाइप्स ऑफ ईटीएफ। ईटीएफ के कौन कौन से टाइप्स हैं। फर्स्ट है कि इंडेक्स ईटीएफ। इसमें आपको होंगे निफ्टी 50 के या सेंसेक्स के इंडेक्स आपको मिल जाएंगे, जिसको आप डायरेक्ट इंडेक्स के अंदर पैसा डाल सकते हैं। सेकेंड है सेक्टर ईटीएफ। सेक्टर ईटीएफ में क्या होगा आपको
कि आप किसी एक पार्टिकुलर सेक्टर में डाल सकते हैं। तो पार्टिकुलर सेक्टर में जैसे आप बैंकिंग सेक्टर में डालना चाहते हैं, आईटी सेक्टर में डालना चाहते हैं, फार्मा सेक्टर में डालना चाहते हैं, ये आपको इंडेक्स नहीं होंगे, ये आपको एक पार्टिकुलर जो है सेक्टर है, जिस सेक्टर में आप अपना पैसा लगाना चाहते हैं, जो आपको लगता है आपके अनुमान के हिसाब से उस तरह से आप लगा सकते हैं यहाँ पर। उसके बाद थर्ड है गोल्ड ईटीएफ। आप चाहते हैं कि पैसा को, आप अपने पैसे जो है, जो आपके पास सेविंग बचे हुए हैं, उसके गोल्ड के ईटीएफ में लगा दें, जिससे गोल्ड का प्राइस जैसे जैसे बढ़ेगा उसी तरह से आपका भी प्राइस बढ़ेगा। तो ये काम आप कर सकते हैं। चौथा है बॉन्ड ईटीएफ। बॉन्ड ईटीएफ वो ईटीएफ होते हैं जो ईटीएफ में आप गवर्नमेंट के जो फंड होते हैं या गवर्नमेंट के जो स्टॉक्स होंगे या कॉरपोरेट बॉन्ड्स होंगे, वहाँ पे आप इसको इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो ये चीज़ आपको बॉन्ड ईटीएफ कहलाते हैं। ठीक है। इसके अलावा देखिएगा इंटरनेशनल ईटीएफ में भी आप अगर चाहें तो वहाँ भी पैसा डाल सकते हैं। जो बाहर की कंपनी होती है, अमेरिका वगैरह की जो कंपनी है, जैसे एप्पल में आप डालना चाहें, फेसबुक में डालना चाहें, तो इस सभी कंपनी में भी आप डाल सकते हैं, जो इंटरनेशनल ईटीएफ देखने के लिए मिलेगा। ठीक है। इसके बाद देखिए कि हाउ टू इन्वेस्ट ईटीएफ। ईटीएफ के अंदर आप कैसे इन्वेस्ट करेंगे, इस चीज़ को हम डालेंगे कि ईटीएफ जो है उसके अंदर किस तरह से इन्वेस्ट किया जाता है और उसके बाद आप उससे पैसा कमा सकते हैं। तो यहाँ पे चलिए, सबसे पहले कि आपको ईटीएफ में पैसा डालने के लिए क्या करना पड़ेगा। एक जो है डीमेट अकाउंट खोलना पड़ेगा या ट्रेडिंग अकाउंट खोलना पड़ेगा। डीमेट अकाउंट वो अकाउंट होता है जिससे आप शेयर मार्केट के अंदर पैसा डाल सकते हैं, ट्रेडिंग कर सकते हैं, या फिर स्टॉक के अंदर पैसा डाल सकते हैं, वही होता है। तो आप जैसे जेरोधा का नाम लिया हो, सुना होगा आपने, ग्रो ऐप का नाम सुना होगा, या आप स्टॉक का नाम सुना होगा, इस तरह के और भी जो है डीमेट अकाउंट के जो है आपको ब्रोकरेज मिल जाएंगे, जहाँ से आप आराम से ले सकते हैं। कोई एक पार्टिकुलर का यहाँ पे ही नहीं है, एक एग्जाम्पल के तौर पे बताया है। मैं जैसे पर्सनली आपको एक अभी जो दिखाया है, उसमें हमने आपको दिखाया है ग्रो ऐप के ऐप में दिखाया है। ग्रो ऐप के अंदर क्या है कि वो सारी फीचर्स आपको देखने के लिए एक जगह मिल जाएगा। तो मेरे हिसाब से ग्रो ऐप आपके लिए बेस्ट होगा इन्वेस्टिंग प्लेटफॉर्म के लिए। सेकेंड है आपका कि ईटीएफ का नाम को आपको सर्च करना है कि ईटीएफ में जो नेम है, ये चीज़ अगर आप ईटीएफ का नाम आपको या नहीं भी याद है, तो आप ग्रो ऐप पे जाकर ईटीएफ लिखिएगा, जितने भी ईटीएफ है वो सारे ईटीएफ आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। जैसे एक एग्जांपल के तौर पे हमने आपको बताया है कि निप्पन इंडिया निफ्टी 50 का ईटीएफ है, जो हमने आपको एग्जाम्पल दिया भी है। तो इस ईटीएफ के अंदर भी आप पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो ये दूसरा है, आपको नाम जानना बहुत ज़रूरी है। थर्ड है कि प्लेस है, कहाँ पे आप बाई करेंगे, तो उसके हिसाब से आपको बाई करना है। बाई ऑर्डर को आपको देखना है, एक दिन के भी अंदर में इसको आप चाहेंगे तो जैसे एफएनओ होता है, आप खरीद के बेच सकते हैं, वो आप पे डिपेंड है, लेकिन आपको उसके लिए नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है। लास्ट है कि रिस्क ऑफ ईटीएफ। क्या ईटीएफ के अंदर रिस्क होता है? देखिए, शेयर मार्केट के अंदर अगर आपका पैसा लगा हुआ है तो रिस्क जो वर्ड है, इस वर्ड को आप लेकर चलेंगे, क्योंकि ये बहुत ही प्यारा शेयर मार्केट के अंदर वर्ड होता है रिस्क। यहाँ पे दो ही काम होते हैं, या तो आपके पैसे लॉस होंगे या फिर आपके पैसे प्रॉफिट होंगे। यही दो काम यहाँ पे होता है, और इसमें आपको ध्यान देना है कि आपकी जो नॉलेज है, वो नॉलेज के हिसाब से लॉस कितना होगा, प्रॉफिट कितना होगा, वो आपके नॉलेज पे डिपेंड करता है। अगर आपके पास जीरो नॉलेज है तो आप समझ लीजिए कि यहाँ पे लॉस होते हैं ज़्यादातर। लेकिन ईटीएफ में एक यही बेनिफिट है कि अगर आपके पास जीरो भी नॉलेज है तो ये दोनों बैलेंस बना रहता है, एट द एंड में आपको प्रॉफिट हो जाता है। ठीक है। तो ये आपको ईटीएफ के अंदर से फ़ायदा मिल जाएगा, जैसे कि म्यूचुअल फंड में एक लंबे समय के बाद आपको फ़ायदा मिलता है। तो पहली चीज़ आप देखिएगा कि यहाँ पे मार्केट रिस्क है। किस तरह का रिस्क है मार्केट का? मार्केट में ये रिस्क है कि जब भी मार्केट क्रैश करेगा, ईटीएफ की जो वैल्यू है वो ड्रॉप हो जाएगी, गिर जाएगी। तो मार्केट का क्रैश होना ईटीएफ के लिए बहुत नुकसानदेह है, क्योंकि ईटीएफ के अंदर जो भी आप इन्वेस्ट करेंगे वो किसी न किसी स्टॉक पे चलता है, या वो सेक्टर होगा तो भी स्टॉक पे चलेगा, अगर वो इंडेक्स होगा तो भी स्टॉक पे चलता है। उसके बाद है सेकंड है कि ईटीएफ जो है वो परफेक्टली मैच इंडेक्स से नहीं करता है। उसका प्राइस, इसका प्राइस, उसका चार्ट, इसके चार्ट में आपको फ़र्क दिख जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 50 स्टॉक अगर निफ्टी 50 का है तो 50 स्टॉक पे काम करता है। लेकिन वहाँ पे क्या है कि इंडेक्स में भी 50 स्टॉक पे काम करता है, लेकिन वो इंडेक्स है, तो इसके और उसके आपको जो चार्ट है उसमें आपको फ़र्क देखने के लिए मिलेंगे।
लास्ट में है कि लिक्विडिटी आपको रिस्क देखने के लिए मिलेगा। ईटीएफ के अंदर ट्रेड मच होते हैं, तो जिसके अंदर आपको देखिएगा इसमें ईटीएफ में बहुत ज़्यादा ट्रेडेड नहीं होते हैं और बाइंग सेलिंग जो है यहाँ पे बहुत स्लो होता है। मतलब कि यहाँ पे रोज का रोज बाइंग सेलिंग नहीं होता है। एक बार आदमी खरीद के 1 महीने का मिनिमम टारगेट लेता है, और कुछ लोग तो ऐसे भी होते हैं कि एक बार खरीद लेते हैं और वो 5 साल 10 साल का प्लान बनाकर चलते हैं, जिससे उनको लंबे समय के लिए बेनिफिट हो जाता है। तो इसके हिसाब से यहाँ पे लिक्विडिटी जो होती है अदर के बनिस्बत बहुत कम होता है। सबसे ज़्यादा जो लिक्विडिटी आपको देखने के लिए मिलेगा वो F1 मार्केट के अंदर देखने के लिए मिलता है। ठीक है, तो ये सारी बातें हमने आपको एक ETF के बेसिस पे आपको बताया। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फेसबुक पे अगर आप हैं तो ज़रूर फॉलो कर लीजिएगा और अपने दोस्तों को भी भेज दीजिएगा, जिससे वो भी एक साइड इनकम अर्न कर सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।